हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन सीजन 2 का रिकैप। सीजन 2 रिलीज हुआ था 2017 में और इसमें 12 एपिसोड्स हैं। AOT सीजन 2 की IMDb रेटिंग 9.6 है और रॉटेन टमाटर पर ये 100% फ्रेश है। दोस्तों, रेटिंग्स से आपको पता चल ही गया होगा कि सीजन 2 कितना एपिक है। तो ये सीजन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें हमें कई सारे कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी पता चलने वाली है। इस सीजन में हमें पता चलेगा कि कोलोसल और आर्मर्ड टाइटन कौन है और टाइटन से जुड़े और भी राज खुलने वाले हैं और कुछ सवालों के जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने सीजन 1 का रिकैप नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगी। सीजन 2 ठीक वहीं से शुरू होता है जहां सीजन 1 खत्म हुआ था। हाँ जी, और बाकी के लोग टाइटन को वॉल के अंदर देखकर हैरान थे। तभी यहाँ चर्च ऑफ द वॉल का लीडर पास्टर निक आता है और टाइटन के मुंह को ढकने को बोलता है जिससे उस तक सनलाइट ना पहुंच सके। हाँ जी, समझ जाती है कि वॉल के अंदर सिर्फ एक टाइटन नहीं हो सकता बल्कि पूरी की पूरी वॉल ही टाइटन्स से भरी होगी। वो पास्टर निक से सवाल करती है कि वॉल के अंदर टाइटन क्यों है। वो उसे जान से मारने की धमकी भी देती है। वो कहता है कि वो मर जाएगा लेकिन कुछ भी रिवील नहीं करेगा। तभी एक मैसेंजर वहाँ आता है जो आर्विन को ढूंढ रहा था। वो उससे कहता है कि वॉल रोज के अंदर भी टाइटन्स आ चुके हैं। इसके बाद हम जाते हैं 12 घंटे पहले। हम कुछ साइड कैरेक्टर्स को देखते हैं जो वॉल शीना के पास थे। कॉनी, साशा, राइनर, बेर्थोल्ड, ईमिर और क्रिस्टा। इनमें से किसी को भी ओडियम गियर नहीं दिया गया था। तभी साशा को टाइटन्स के आने की आवाज आती है और वहाँ सच में टाइटन्स आ चुके थे, जिसका मतलब दूसरी वॉल रोज भी टूट चुकी है। स्क्वाड लीडर इन सभी को ऑर्डर देता है कि वो आसपास के गांव में जाकर लोगों को चेतावनी दे दें। सभी ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं क्योंकि कॉनी और साशा के विलेज पास में ही थे, तो वो अपने अपने गांव की तरफ जाते हैं। मीके आगे जाकर कुछ टाइटन्स को मारने लगता है। जब सिर्फ 4 टाइटन्स बचे थे तब वो अपने घोड़े को वापस बुलाता है, लेकिन एक बड़ा सा इंटेलिजेंट टाइटन उसे उठा लेता है। ये एक टाइटन शिफ्टर है और इसका नाम बीस्ट टाइटन है जो बात कर रहा था और आसपास के टाइटन्स को ऑर्डर देकर कंट्रोल भी कर रहा था। वो मीके से उसके थर्ड गियर और वेपन्स के बारे में पूछता है, लेकिन क्योंकि मीके उसे देखकर डर गया था तो वो कोई जवाब नहीं देता है। बीस्ट टाइटन उसका ओडियम गियर ले लेता है और बाकी टाइटन्स मीके को मार देते हैं। साइड कैरेक्टर्स को समझ में आता है कि उन पर निगरानी रखी जा रही थी क्योंकि उनमें से कोई एरन और एनी की तरह टाइटन शिफ्टर हो सकता है। इधर हम साशा को देखते हैं जो अपने विलेज पहुंच चुकी होती है। उसे एक छोटी लड़की मिलती है जिसकी मदर को एक टाइटन खा रहा था। साशा उस टाइटन पर अटैक कर उसे मार देती है और उस लड़की को बचा लेती है और उसके बाद उसे विलेज के कुछ लोग मिलते हैं जिनमें उसके फादर भी थे। इसके बाद कॉनी भी अपने विलेज पहुंच जाता है। उसके साथ राइनर और बेर्थोल्ट भी थे, लेकिन कॉनी के विलेज को टाइटन्स ने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था और सभी लोग मारे गए थे। लेकिन इन्हें कभी भी ब्लड या कोई बॉडी नहीं मिलती और एक टाइटन अभी भी यहाँ है, लेकिन उसके हाथ पैर इतने छोटे हैं कि वो चल भी नहीं सकता। तो फिर एक सवाल यहाँ पर उठता है कि ये टाइटन यहाँ आया कैसे। अब सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं और कॉनी उस टाइटन को वेलकम होम कहते हुए सुनता है। कॉनी को लगता है कि उसे भ्रम हुआ है। अब कॉनी के ग्रुप के लोग वॉल रोज की जांच करने लगते हैं। कुछ घंटों बाद उन्हें सामने से एक और ग्रुप मिलता है। उन्हें भी दीवार में कोई होल नहीं मिला था। अब ये पास वाले पुराने कैसल में रात रुकने जाते हैं और बात करने लगते हैं कि अब अगर वॉल रोज में कोई छेद नहीं है तो ये टाइटन्स अंदर कैसे आ गए। कुछ देर बाद राइनर को ईमिर के बारे में कुछ पता चलता है, लेकिन इसी समय वहां टाइटन्स आ चुके थे जो बीस्ट टाइटन के ऑर्डर पर इन पर अटैक कर रहे थे। अजीब बात तो यह है कि अभी रात का समय था और बीस्ट टाइटन खुद एक वॉल पर चढ़कर बैठ जाता है। इधर स्काउट रेजिमेंट भी वॉल रोज के लिए निकल पड़ते हैं। हाँ जी, समझ जाती है कि शायद तीनों वॉल्स टाइटन्स की हार्डनिंग पावर यूज करके बनाई गई होगी। जैसे एनी ने अपने आप को क्रिस्टल में कैद किया है वैसे ही। और अगर एरन भी ये करना सीख ले तो वो वॉल मारिया का होल सील कर सकता है और फिर वो एरन के घर जाकर बेसमेंट का सीक्रेट जान सकता है। एरन को यकीन था कि बेसमेंट में उन्हें अपने सारे जवाब मिल जाएंगे। इधर पास्टर निक से काफी पूछने के बाद कहता है कि वो कुछ भी रिवील नहीं कर सकता क्योंकि सिर्फ रॉयल ब्लड लाइन का कोई वंशज ही वॉल्स की सच्चाई बता सकता है और उसका नाम क्रिस्टा है, जिसने एरन के साथ ही स्काउट्स को ज्वाइन किया था, जो बाकी के लोगों के साथ कैसल में फंसी हुई है। और सभी लोग क्रिस्टा को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर कैसल को टाइटन्स घेर लेते हैं और सभी स्काउट्स उन पर अटैक करते हैं। एक टाइटन कैसल के अंदर आने लगता है जिसे राइनर और बेर्थोल्ट मिलकर रोकते हैं। एक दूसरा टाइटन कॉनी को मारने वाला होता है,
लेकिन राइनर कॉनी को धक्का देकर उसे बचा लेता है और टाइटन उसका हाथ काट लेता है। उस टाइटन से छुटकारा पाकर वो डोर लॉक कर देते हैं। क्रिस्टा अपनी स्कर्ट फाड़कर राइनर का हाथ बांध देती है और राइनर उससे शादी करने का मन बना लेता है। कॉनी राइनर को थैंक यू बोलता है। बेर्थोल्ट कहता है कि राइनर हमेशा से ऐसा नहीं था, वो एक वॉरियर हुआ करता था। इधर बाहर सोल्जर्स टाइटन्स से लड़ रहे थे, लेकिन वो उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे और मारे जाएंगे। बीस्ट टाइटन एक और टाइटन की भीड़ यहाँ भेजता है और सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। बीस्ट टाइटन बोर होकर वहां से चला जाता है। क्रिस्टा लड़ना चाहती थी, लेकिन उनके पास कोई हथियार नहीं थे। क्रिस्टा को एक वादा याद आता है जो उसने ईमिर से किया था। यहाँ पर ईमिर एक बड़ा सीक्रेट होल्ड किए हुए है और जिस दिन वो अपना सीक्रेट रिवील करेगी, क्रिस्टा को भी अपना ओरिजिनल नाम रिवील करना होगा। अब क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, जैसे ही सुबह होती है, ईमिर एक चाकू लेकर टाइटन्स पर कूद जाती है और अपना हाथ काटकर एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ईमिर भी एक टाइटन शिफ्टर है, वो टाइटन्स को एक एक करके मारने लगती है। राइनर भी उसे पहचान जाता है। राइनर और बेर्थोल्ट का एक तीसरा दोस्त भी था, मार्सल, जिसे कुछ सालों पहले एक टाइटन ने खा लिया था और वो ईमिर ही थी जिसने उसे खाया था। लड़ने के कुछ देर बाद ईमिर सभी को अपनी पीठ पर चढ़ा लेती है क्योंकि कासल गिरने वाला था। ऐसा करके ईमिर सभी को बचा लेती है, लेकिन कुछ और टाइटन्स आकर ईमिर को खाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां बाकी के स्काउट्स पहुंच जाते हैं और बाकी के टाइटन्स को मार देते हैं। क्रिस्टा ईमिर को अपना रियल नेम बताती है, जो था हिस्टोरिया रीस, जो कि एक रॉयल फैमिली से है। अब सभी वॉल के ऊपर जाते हैं रेस्ट करने के लिए, जहां बेर्थोल्ट राइनर को याद दिलाता है कि अब समय आ गया है अपने होम टाउन वापस जाने का। यहाँ पर हानस भी आता है और कंफर्म करता है कि वॉल रोज में कोई होल नहीं है। इधर राइनर और बेर्थोल्ट एरन को साइड में ले जाते हैं। राइनर शांति से उसे समझाता है कि वो आर्मर टाइटन है और बेर्थोल्ट कोलोसल टाइटन है। एरन ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। राइनर कहता है कि वो मानवता को मिटा देना चाहते थे, लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं है अगर एरन उनके साथ उनके होम टाउन चले। अब हमें पता चलता है कि एरन और बाकी के स्काउट्स को पहले से ही इन दोनों पर शक हो गया था। हाजी को पता चलता है कि राइनर और बेर्थोल्ट उसी एरिया से आए हैं जहां से एनी आई है। आर्मिन को भी याद आता है कि कैसे राइनर फीमेल टाइटन से बच गया था और उसके तुरंत बाद ही फीमेल टाइटन एरन की दिशा में भागने लगी थी। राइनर ने जरूर फीमेल टाइटन को एरन की लोकेशन बताई होगी। हाजी सभी को नॉर्मल एक्ट करने को कहती है जब तक वो उन्हें अंडरग्राउंड ना ले आए, ताकि वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म ना हो सके। प्रेजेंट में सब ऐसा ही कर रहे थे, लेकिन अब तो राइनर ने खुद ही रिवील कर दिया था और एरन उनके साथ जाने से मना कर देता है और मिकासा उन दोनों पर अटैक कर देती है। लेकिन फिर दोनों ही अपने टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। ये दोनों कोलोसल और आर्मर टाइटन हैं। कोलोसल टाइटन ईमिर को अपने मुंह में डाल लेता है और राइनर एरन को उठाकर भागने लगता है। एरन भी टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है और दोनों फाइट करने लगते हैं। इधर बाकी के स्काउट्स कोलोसल टाइटन पर अटैक करते हैं। साइज में काफी बड़ा होने के कारण कोलोसल काफी स्लो था, जिससे वो स्काउट्स को छू भी नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही स्काउट्स उसकी गर्दन पर वार करने जाते हैं, कोलोसल काफी हॉट स्टीम रिलीज करने लगता है और स्काउट्स को उससे दूर हटना पड़ता है। इधर राइनर एरन पर भारी पड़ रहा था, लेकिन एरन को अपनी ट्रेनिंग याद आती है और वो राइनर को जमीन पर गिरा के सबमिशन लॉक करने लगता है, जिससे उसका आर्मर टूटने लगता है। एरन उसका एक हाथ भी उखाड़ देता है। इसके बाद एरन एक हेड लॉक लगाकर राइनर का हेड उखाड़ने लगता है। राइनर एरन को कोलोसल के नीचे लाता है और चिल्लाता है। ये एक सिग्नल था और बेर्थोल्ट अपनी टाइटन बॉडी उन दोनों पर गिरा देता है। इसके बाद राइनर एरन को अपने मुंह में भर लेता है और बेर्थोल्ट ईमिर को लेकर राइनर के कंधे पर बैठकर वहां से भाग जाता है। ब्लास्ट के कारण सभी लोग बेहोश हो गए थे। मिकासा 5 घंटे बाद जगती है। आर्विन भी यहाँ बैकअप के साथ आ चुका था। हाजी कहती है कि राइनर जायंट फॉरेस्ट में रुका होगा और रात होने का इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि रात को उन्हें टाइटन्स का खतरा नहीं होगा। और आर्मिन सभी स्काउट्स को फॉरेस्ट की तरफ लीड करता है। इधर हांजी एक सोल्जर्स को कॉनी के विलेज भेजती है कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इधर एरन और ईमिर एक फॉरेस्ट में जाते हैं। दोनों के हाथ कटे हुए थे, जिससे वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म ना हो, और वो चारों तरफ से पूरे टाइटन से घिरे थे। इसके बाद राइनर एक नॉर्मल सोल्जर की तरह बात करने लगता है। बेर्थोल्ट को छोड़ सभी कंफ्यूज थे और वो उसे याद दिलाता है कि वो दोनों टाइटन वॉरियर्स हैं। ईमिर कहती है इतने साल से अपने दुश्मनों के बीच रहने से राइनर का दिमाग हिल चुका है। ईमिर उससे बीस्ट टाइटन के बारे में पूछती है। वो दोनों उसे जानते हैं, लेकिन वो इन्हें कुछ नहीं बताते। राइनर ईमिर को भी उन्हें ज्वाइन करने को बोलता है। तभी उन्हें स्काउट सोल्जर के स्मोक सिग्नल दिखते हैं, लेकिन सनसेट होने में अभी भी 1 घंटा बाकी था। फिर भी राइनर और बेर्थोल्ट को वहां से भागना पड़ता है। यहाँ पर हम ईमिर का पास्ट देखते हैं, जिसमें उसे एक कल्ट की फेक क्वीन बनाया गया था।
जबकि वो कोई रॉयल ब्लड नहीं थी। लोग उसे पूजने लगते हैं, लेकिन एक दिन सोल्जर्स को इस कल्ट का पता चल गया और पनिशमेंट के लिए उसके कल्ट के लोगों को एक वॉल पर टाइटन्स में बदल दिया गया। कैसे ये नहीं दिखाया गया। और ईमिर भी एक टाइटन बन 60 सालों तक भागती रही और एक दिन उसने राइनर और बेर्थोल्ट के दोस्त को खा लिया और वापस ह्यूमन बन गई। फिर उसने क्रिस्टा के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली। ईमिर को स्काउट्स में क्रिस्टा भी दिखती है। वो उसे भी साथ ले चलने को बोलती है और टाइटन बन उसे अपने मुंह में भर लेती है। फिर राइनर आर्मर टाइटन बन जाता है और भागने लगता है और बाकी सभी उसके कंधे पर बैठते हैं। स्काउट्स इनका पीछा करते हैं और मिकासा एरन के पास पहुंच जाती है, लेकिन राइनर एरन को अपने हाथ में कैद कर लेता है। उसका आर्मर काटना इनके लिए नामुमकिन था और सभी कैरेक्टर्स वहां आकर बेर्थोल्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। और तभी कमांडर आर्विन ठीक राइनर के सामने आता है। वो कई सारे टाइटन्स को अपने पीछे लेकर आया था जो राइनर पर हमला कर देते हैं। आर्विन सभी सोल्जर्स को आगे बढ़ एरन को रेस्क्यू करने को बोलता है, लेकिन एक टाइटन उसके हाथ को काट के उसे उठा लेता है। मौत के ढेर पर खड़ा होकर भी आर्विन सभी सोल्जर्स को आगे बढ़ने को कह रहा था। इधर आर्विन एनी का नाम लेकर बेर्थोल्ट को बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है और आर्विन, जिसका एक हाथ कट चुका है, एरन को उससे अलग कर देता है और मिकासा उसे लेकर वापस जाने लगती है। वहीं कॉनी और जीन क्रिस्टा को उठा लेते हैं। अब सभी स्काउट्स वापस भागने लगते हैं। राइनर उन्हें रोकने के लिए टाइटन्स उठा के फेंकता है और एरन और मिकासा गिर जाते हैं। उनके सामने वही टाइटन आती है जिसने एरन की मदर को खाया था। हानस इन्हें बचाने आता है और अपनी गलती सुधारने के लिए उस टाइटन को मारने जाता है, लेकिन वो टाइटन हानस को भी खा जाती है। एरन पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ था, इसीलिए वो टाइटन नहीं बन पाता। इधर जीन और आर्मिन भी टाइटन से घिर चुके थे। आखिरी कोशिश में एरन उस टाइटन को पंच मारता है, लेकिन तभी सारे प्योर टाइटन्स उस टाइटन पर अटैक करने लगते हैं जिसे एरन ने पंच मारा था और उसे खा जाते हैं। इसके बाद एरन राइनर पर चिल्लाता है और फिर सारे टाइटन्स राइनर पर अटैक कर देते हैं और मौके का फायदा उठाकर सभी सोल्जर्स वहां से भाग जाते हैं। ईमिर राइनर की हेल्प करने रुक जाती है और तीनों बच जाते हैं। कुछ दिनों बाद हांजी कंफर्म करती है कि सारे टाइटन्स कॉनी के विलेज के लोग थे और वो टाइटन जो चल नहीं पा रहा था वो कॉनी की मदर थी, जिसका मतलब ये था कि सभी टाइटन्स एक समय पर इंसान हुआ करते थे, जो हमने ईमिर के पास्ट में देखा भी है। इधर हम बीस्ट टाइटन के ह्यूमन फॉर्म को देखते हैं। इसका नाम ज़ीक है और सीजन 2 यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपके मन में कुछ सवाल होंगे जिनके आंसर्स मैं आपको दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन, ईमिर टाइटन से ह्यूमन कैसे बनी? तो इसका आंसर है कि जब भी कोई प्योर टाइटन किसी टाइटन शिफ्टर को खाकर मार देता है तो वो वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और साथ में उसे उस टाइटन शिफ्टर की पावर भी मिल जाती है। एनी, राइनर, बेर्थोल्ट और मार्शल ये चारों ही टाइटन शिफ्टर थे। अगर ईमिर ने उस समय राइनर को खाया होता तो उसे आर्मर टाइटन की पावर मिल जाती। दूसरा सवाल, राइनर ने एरन को किडनैप क्यों किया? तो मैं आपको बता दूं कि एरन के पास एक ऐसी पावर है जो किसी टाइटन के पास नहीं है, जिसे कोऑर्डिनेट कहा जाता है, जिससे एरन प्योर टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है, जो हमें देखने को भी मिला। और ईमिर को उन्होंने इसीलिए किडनैप किया क्योंकि उसके पास उनके फ्रेंड की टाइटन पावर है, जो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा सवाल कि सबसे डेंजरस सोल्जर कैप्टन लिवाई इस सीजन में कहाँ था? तो मैं आपको बता दूं कि कैप्टन लिवाई को फीमेल टाइटन से लड़ते समय एंकल इंजरी हो गई थी मिकासा की वजह से, इसीलिए सीजन 2 में हमें लिवाई का एक्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन ये कमी सीजन 3 में पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, सीजन 3 में हमें कई सारे जवाब मिलने वाले हैं, जैसे वॉल्स का राज क्या है, राइनर, एनी, बेर्थोल्ट और बीस्ट टाइटन कहां से आए थे और उनका यहां आने का मकसद क्या है, टाइटन्स कहां से आते हैं, एरन के बेसमेंट का सीक्रेट क्या है, और साथ में और भी कई अनगिनत राज सीजन 3 में खुलने वाले हैं। तो सीजन 3 का रिकैप बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दबाकर लाइक, कमेंट, शेयर ठोक डालिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।